मार्केट में एक वेबसाइट आई है bribes.fyi। ब्राइब यानी घूस या जिसे रिश्वत भी कहते हैं और चाय पानी भी कहा जाता है, ऊपरी कमाई लेकिन अंडर द टेबल। नाम जो दीजिए, काम एक ही है, आपका काम तब तक अटकाना जब तक कुछ आशीर्वाद मिल न जाए। थाना हो या तहसील, आरटीओ हो या रजिस्ट्री ऑफिस, हमें, आपको और लाइन में लगे हर इंसान को इसका खेल मालूम है। बस इसका कोई चित्रगुप्त नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है, यानी टैक्स फ्री अर्निंग। अब सोचिए कि एक ऐसी वेबसाइट आ जाए जहां आप बता सकें कि कौन सा विभाग कितनी घूस ले रहा है, किस शहर में ले रहा है, किस काम के लिए ले रहा है, कितने रुपए मांगे गए। आपसे मांगी गई रिश्वत की शिकायत आप कर सकते हैं। 16 अगस्त को वेद अंतानी नाम के एक यूजर ने एक्स पर इस वेबसाइट का लिंक शेयर किया, साथ में लिखा आपसे मांगी गई घूस यहां रिपोर्ट करें। देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गई और पोस्ट के वायरल होने के बाद 17 अगस्त को वेद को कमेंट्स में एक जरूरी बात जोड़नी पड़ी। उन्होंने अपनी पोस्ट के नीचे एक डिस्क्लेमर लगाया, लिखा कि यह वेबसाइट मैंने नहीं बनाई है। साथ में उन्होंने उस सोर्स का लिंक भी दिया जहां से उन्हें इसकी जानकारी मिली थी। हमने अपने एंड पर वेबसाइट बनाने वाले को खोजने की कोशिश की, सोचा कि पता करते हैं कि यह वेबसाइट किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। इसके लिए हम who.is नाम की एक डोमेन लुकअप वेबसाइट पर गए जहां किसी भी वेबसाइट का पूरा ब्यौरा मिल जाता है, कौन मालिक है, कब बनी, कहां रजिस्टर हुई। लेकिन वहां जाकर पता चला कि bribes.fyi किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, यह जानकारी प्राइवेसी के तहत छुपा दी गई है। फिर पता चला कि मनी कंट्रोल ने लिखा है कि यह वेबसाइट आर्यन निषाद नाम के एक शख्स ने बनाई है। उधर सोशल मीडिया की दुनिया गच्च थी, हल्ला कटा हुआ था और कच्चा आलू नाम के एक यूजर ने चुटकी ली, लिखा कि बाबू लोग इस तरह के डेटाबेस को कॉम्पिटिटर प्राइसिंग एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। उधर जफर शेख ने इसे एक कदम आगे की चीज मानी। उन्होंने कहा कि यह करप्शन के खिलाफ कमाल का पुशबैक है, करप्शन खत्म हो न हो एक बेहतरीन डेटाबेस जरूर बन जाएगा। युगांत ने वेबसाइट के डेटा की तरफ इशारा किया, कहा पुलिस आरटीओ से 3 गुना ज्यादा पैसे ले रही है। प्रयाग छाबड़ा ने एक सुझाव दिया कि कुल कितनी घूस रिपोर्ट हुई है, इसका आंकड़ा वेबसाइट खुलते ही सबसे ऊपर दिख जाए। आशुतोष शाह ने एक नए फीचर की भी डिमांड रख दी। उन्होंने लिखा कि ऑफिस, ऑफिसर और फोन का वीडियो जोड़ने का ऑप्शन भी होना चाहिए। हालांकि यहां एक पेच है, वेबसाइट जानबूझकर किसी की निजी पहचान नहीं जोड़ने देती है। टर्म्स में साफ लिखा है कि वो यूजर से यह कहती है कि रिपोर्ट में किसी का नाम, फोन नंबर या पता न डालें, वरना रिपोर्ट हटाई या रिजेक्ट की जा सकती है। इन सब के बीच वत्सल मिश्रा ने एक बेहद जरूरी सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि आप कैसे यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई फर्जी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। वत्सल का जवाब पूरी तरह से वाजिब है, यही इस पूरे मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती भी है। इस पर वेबसाइट का क्या कहना है, आगे हम आपको इस बारे में भी बताएंगे। पहले वेबसाइट के अंदर चलते हैं, देखते हैं माजरा है क्या। वेबसाइट पर जाते ही आपको भनक लग जाती है कि इसे वाइब कोडिंग के जरिए बनाया गया है। वाइब कोडिंग यानी एआई की मदद से की गई कोडिंग। स्क्रीन पर 3 लाइनें आपका स्वागत करती हैं, नेम द रोल, नेम द अमाउंट, नेम द डिपार्टमेंट, यानी पद बताइए, रकम बताइए और विभाग बताइए। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए तो स्टेट वाइज पूरा हिसाब किताब दिख जाता है, कहां से सबसे ज्यादा घूस की रिपोर्ट्स आई, कौन सा विभाग सबसे ज्यादा घूस लेता है। अलग अलग विभागों और शहरों का आप कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। वेबसाइट के मुताबिक अब तक 250 से ज्यादा शहरों से 600 से ज्यादा रिपोर्ट्स दर्ज हो चुकी हैं। इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस विभाग की हैं, उसके बाद नंबर आता है आरटीओ का। वहीं सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स के मामले में कर्नाटक टॉप पर है। होम पेज पर ही आप अलग अलग लोगों की शिकायतें डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। इस वेबसाइट पर घूस रिपोर्ट करना बेहद आसान है। 3 स्टेप्स में काम खत्म हो जाता है। सबसे पहले अपना डिपार्टमेंट चुनिए, फिर डिटेल्स भरिए, मसलन पैसा कैश में दिया या यूपीआई से दिया और किस विभाग में, कौन सा शहर और कौन सा स्टेट। इसके बाद अपनी शिकायत एक बार रिव्यू कीजिए और पब्लिश कर दीजिए। और अगर आपने घूस देने से मना कर दिया है तब भी आपकी एंट्री दर्ज हो सकती है। इसके लिए वेबसाइट पर एक अलग सेक्शन है, नाम है आई रिफ्यूज टू पे। वेबसाइट के मुताबिक अब तक जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उनमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का है जिन्होंने घूस देने से इनकार कर दिया। कई मामलों में उनका दावा है कि इनकार के बाद भी उनका काम हो गया। अब लौटते हैं वत्सल के सवाल पर कि फर्जी रिपोर्ट्स का क्या होगा। दरअसल टर्म्स एंड कंडीशंस पेज में वेबसाइट का दावा है कि हर रिपोर्ट पब्लिक होने से पहले एक जांच से गुजरती है। इसमें कुछ ऑटोमेटिक चेक्स होते हैं, जैसे कोई आंकड़ा ज्यादा असामान्य तो नहीं है या एक ही बात बार बार तो नहीं दोहराई जा रही, और इसके साथ मैनुअल रिव्यू भी होता है।
लेकिन वेबसाइट यह भी मानती है कि इस जांच का मतलब यह नहीं है कि हर घटना की सच्चाई पुख्ता कर ली गई है। आखिरकार ये रिपोर्ट्स लिखने वालों के अपने निजी अनुभव पर टिकी है। घूस को ऑनलाइन दर्ज करने का यह आइडिया नया नहीं है। भारत में इसकी एक बड़ी मिसाल रही है आई पेड अ ब्राइब। इस वेबसाइट की शुरुआत बेंगलुरु की संस्था जनाग्रह ने की थी, जिसे रमेश और स्वाति रामनाथन ने खड़ा किया था। लॉन्च हुई 15 अगस्त 2010 को। मकसद वही है जो आज bribes.fyi का है, रोजमर्रा के रिटेल करप्शन को उजागर करना। ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन की रजिस्ट्री या कोई सरकारी दस्तावेज जहां जहां टेबल के नीचे से पैसा मांगा जाता है, उसको यह उजागर करता है। यह मॉडल ठीक ठाक चला भी। देश के 1000 से ज्यादा शहरों से लाखों रिपोर्ट्स दर्ज हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बीबीसी तक ने इसे कवर किया था। इसका मॉडल 30 से ज्यादा देशों तक पहुंचा। तो bribes.fyi जिस रास्ते पर है, वहां एक वेबसाइट 1.5 दशक पहले भी चल चुकी है। अब सवाल यह है कि यह वेबसाइट लोगों का ध्यान इतना क्यों खींच रही है। इसकी एक बड़ी वजह है सिस्टम पर से उठता हुआ भरोसा। आज देश का हर वर्ग, चाहे बच्चे हों या बड़े, अपने बदलाव की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह एक सामाजिक ट्रेंड जैसा बन चुका है। आपको स्कूल के बच्चे अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरे हुए मिलेंगे। स्टूडेंट्स अपने स्कूल की इमारत, वहां की बेसिक फैसिलिटीज के लिए आवाज उठाते हुए मिलेंगे। सीजेपी प्रोटेस्ट तो हाल की ही बात है। यह वेबसाइट भी उसी सिलसिले की एक कड़ी सी लगती है। एक ऐसा वक्त जब जनता अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की मांग पूरी गंभीरता से कर रही है। इस पूरे विषय को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हमने बात की योगेंद्र यादव से। हमने उनसे पूछा 10-12 साल के बच्चों का सड़क पर उतरना, सार्थक जैसे छात्रों का सीबीएसई की गड़बड़ियां उजागर करना, सीजेपी प्रोटेस्ट और अब ये bribes.fyi जैसी वेबसाइट्स, क्या आपको इनमें एक साझा धागा दिखाई देता है? क्या ये अलग अलग घटनाएं हैं या एक बड़े बदलाव के लक्षण, जहां नागरिक जवाबदेही की जिम्मेदारी खुद उठाने लगे हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आंदोलन होते हैं, हम अक्सर उसका अर्थ समझ नहीं पाते। जैसे लोगों ने समझा अन्ना आंदोलन लोकपाल के बारे में था। मैं उस वक्त भी कहता था कि लोकपाल के बारे में नहीं है, लोक बल के बारे में है। इसी तरह से ये जो सीजेपी का आंदोलन बोला गया है, ये पेपर लीक के बारे में लोग कहते हैं। मैं शुरू पहले दिन से कह रहा हूं, ये पेपर लीक के बारे में नहीं है। ये पेपर लीक केवल एक अवसर है, केवल एक ट्रिगर है जिससे ये चीज शुरू हो जाती है। मूलतः जिसे आप कह सकते हैं लीक तंत्र, ये लोकतंत्र नहीं, लीक तंत्र चल रहा है इस देश में। ये लीक तंत्र के बारे में है, मतलब कि शिक्षा व्यवस्था में, रोजगार में और देश में लोकतंत्र में जो कुछ व्यवस्था की खामियां हैं, उन सब के बारे में जो लोगों का असंतोष रहा है, वो फूट के बाहर आ रहा है। कभी स्कूल के बच्चे बाहर आ रहे हैं, कहीं कोई ब्राइबरी के सवाल को लेके बाहर आ रहा है, कहीं कोई चंदा चोरी के सवाल को लेके बाहर आ रहा है। जिन जिन सवालों को पिछले 10 साल से दबाने की कोशिश हुई है, वो सब फूट कर बाहर आ रहे हैं। और यही मैं समझता हूं इसकी खूबसूरती है। जब संस्थाओं का मुंह बंद कर दिया जाए, जब लोकतंत्र की जो नॉर्मल चैनल हैं, उन सब चैनल का गला घोंट दिया जाए, तो कहीं से तो असंतोष बाहर आएगा। और यही हम देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में। हमने यह भी जानना चाहा कि डिजिटल माध्यमों की उपलब्धता और उनके इजी एक्सेस कैसे इस जवाबदेही की मांग को हवा दे रहे हैं। इसके लिए हम चले प्रतिमा गोंड के पास, जो बीएचयू के डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में प्रोफेसर है। देखिए, ये तो बात सही है। हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि व्यक्ति खुद से स्टैंड ले रहा है। तो ये अमूमन तब आता है जब राज्य, जो स्टेट है, वो अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल नहीं कर पाता है। और ये हमेशा से चलता चला आया है। राज्य के साथ एक व्यक्ति का संबंध एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है कि हम आपको कुछ टैक्स देंगे, बदले में आप हमको वेलफेयर स्टेट की थियरी यही कहती है कि आप हमें प्रोटेक्शन दीजिएगा, हमारा डेवलपमेंट करिएगा। तो कभी भी कोई भी समय रहा हो, कोई भी दुनिया रही हो, कोई भी सभ्यता रही हो, जब स्टेट अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर पाती है, अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है, तो लोग आते हैं सड़कों पे। क्योंकि सभ्यता का विकास हमेशा संघर्ष का ही रहा है कि आप जैसे जैसे संघर्ष हुआ, चीजें नहीं हमारे बीच आई हैं। इस समय भी वही हो रहा है। स्टेट पूरी तरीके से फेल हुआ है। हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने में, एक ट्रस्ट देने में अपने ऊपर, इसलिए लोग खुद से वो जिम्मेदारी ले रहे हैं।
अब लोग समझ रहे हैं कि अगर हमें सरकार के सामने जाना है, क्योंकि आज सरकार का मतलब देश हो गया है, राष्ट्र हो गया है, कि अगर आप सरकार की बुराई करें तो देश और राष्ट्र की बुराई होने लगी है। तो इन चीजों से निपटने के लिए व्यक्ति को ये समझ में आने लगा है कि सिंगल अगर वो जाएगा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, इसलिए वो अपने आप को कलेक्ट कर रहे हैं। और चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे इजी माध्यम है और स्प्रेड है, बहुत आसानी से वो इंटरनेशनली भी कनेक्ट हो सकता है, ग्लोबल लेवल पर आ सकता है, उनको बाहर अंदर से और बाहर से इंटरनेशनली नेशनली सपोर्ट भी मिल सकता है। इसलिए इस माध्यम से लोग अपनी बातों को रख रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि प्रेशर ग्रुप हमेशा काम करता है, कोई भी सरकार रही है। तो अभी का प्रेशर ग्रुप वो ई माध्यम से बन रहा है। घूसखोरी की रिपोर्ट वाली इस वेबसाइट को लेकर आपकी क्या राय है? क्या यह करप्शन के खिलाफ सच में कोई बदलाव ला पाएगी या फिर यह सिर्फ एक डेटाबेस बनकर रह जाएगी? अपनी राय हमें जरूर बताएं। मेरा नाम है केतन, आप देखते रहें इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।